नमस्कार। आप सबका स्वागत है बेस क्लास में। कुछ दिक्कतों के कारण हम वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। अब से वीडियो कंटिन्यू मिलेंगे आपको। एमपी बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक दिया हम उनका सबका सॉल्यूशन करा रहे हैं कि आपको दिक्कत ना आए। हम सभी चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो आपको ये सब वीडियो का ध्यान से देखना और समझना। कुछ भी दिक्कत आती तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो हम डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करें क्योंकि ज़्यादा नंबर का चैप्टर है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। सभी क्वेश्चन में सिर्फ सॉल्व करवाऊंगा क्योंकि इनका एक्सप्लेनेशन वीडियो में पहले कर चुका हूँ, पहले समझा चुका हूँ। आप लोग उसको देखिए, यदि कोई दिक्कत आती है तो, है ना। और इनमें भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे हमको इन सबको डिफरेंशिएट करने के लिए आएगा, फाइंड डिफरेंशिएट द फॉलोइंग लिखा आ सकता है, फाइंड डीवाई बाई डी एक्स आ सकता है, एफ डेस एक्स आ सकता है। तो अलग अलग फॉर्म में आ सकते हैं। तो मैं सभी को किसके फॉर्म में, या तो एफ एक्स के फॉर्म में लिखा हो या डी वाई के फॉर्म में लिखा हो सकता है। तो मैं एक क्वेश्चन एफ एक्स के फॉर्म में कर रहा हूँ और एक वाई के फॉर्म में। से हमें क्वेश्चन दिया पहला वाला, हमें ऐसा दिया होता है एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर। तो ये चेन रूल का क्वेश्चन है। हमको क्या करना है, लेफ्ट से राइट जाना है। जो पहला फंक्शन आया उसको पहले सॉल्व करेंगे, जो बाद में आया उसको बाद में। से टी लेकर भी कर सकते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम इजिली कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एफ डेस एक्स। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एफ डेस एक्स। अब हमने डिफरेंस करा साइन का, तो पहले क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने सबने फॉर्मूले पढ़े हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या आता है, कॉस एक्स। यही आता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, कॉस। अब एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया। एक्स की क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स क्या, एक्स लिखा था तो यहाँ पे एक्स क्या दिया, एक्स स्क्वायर। अब किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, हमने एन के फॉर्म में पढ़ा है। एन आ गया था एन माइनस वन। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या आएगा, टू एक्स टू माइनस। तो इसको हमने एफ डेस, हमारा क्या आ गया, टू माइनस वन क्या हुआ, एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर इस टाइप से लिखना है आपको। तो ध्यान से नोट करिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हम सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको y के इक्वल टू ले लेते हैं। तो क्या लिया, y इक्वल टू 10 2x प्लस 3 ब्रैकेट में है, क्योंकि ब्रैकेट में नहीं होगा तो 10 के साथ सिर्फ 2x रहेगा। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करा, तो dy बाय dx इक्वल टू d 10 2x प्लस 3 डिवाइड बाय dx। तो सभी को 10x का फॉर्मूला आते ही, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x क्या होता है, कर लिया होगा उससे बच्चों ने तो अभी तक, सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो 10 का क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स की क्या दिया, 2x प्लस 3 दिया। अब चेन रूल में था लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो 10 क्या आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या दिया, 2x प्लस 3। इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो 2x का, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का होता है 1, और कांस्टेंट का, कांस्टेंट क्या है, x के अलावा सभी क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का कितना आया, 0। तो यहाँ से सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, इधर से बचा 2, x की 1 आ गई, इसका कितना है, 0। तो 2 1 जा 2, तो 2 हम कहाँ लिखेंगे आगे, 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 dy बाय dx। ये हमारा से क्या हुआ, डिफरेंशिएशन। तो इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप नोट करिएगा इसे। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू साइन, फिर ब्रैकेट में कॉस एक्स स्क्वायर। अब कितने हैं, 3 वैल्यू, 3 बार। वो पहले साइन का होगा, फिर कॉस का, फिर एक्स स्क्वायर का। तो क्या लिखा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाय dx इक्वल टू d साइन कॉस एक्स स्क्वायर बाय dx। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, कॉस एक्स। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, कॉस एक्स। एक्स की क्या दिया हुआ है, ये पूरी वैल्यू एक्स की दी है, तो एक्स की लिख देंगे हम, कॉस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, कॉस एक्स स्क्वायर। फिर कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। तो कॉस का क्या आया, कॉस
स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस का साइन एक्स ये क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर, अब किसका होगा एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा डी एक्स की पावर एन बाई डी एक्स का एन एक्स की पावर एन माइनस, तो यहाँ से क्या आ गया माइनस का साइन मैंने आगे लगा दिया, कॉस कॉस एक्स स्क्वायर फिर साइन का एक्स स्क्वायर का 2x, तो इसको अरेंज करके लिख देते हैं माइनस का 2x साइन एक्स स्क्वायर फिर इंटू कॉस कॉस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या है डी वाई बाई डी एक्स। तो वीडियो पोस्ट करके आप लोग नोट करिएगा ध्यान से। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। वापिस चेन रूल हमारा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करा, तो डी वाई बाय डी एक्स डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई के लिए कितनी है साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5 डिवाइड बाय डी एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो साइन का क्या आ गया cos x क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 5, अब ब्रैकेट के अंदर गए हम डी एक्स स्क्वायर प्लस का 5 बाय डी एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स की पावर n बाई डी एक्स, तो सभी को पता है n एक्स की पावर n माइनस 1 और कांस्टेंट का क्या आएगा 0, तो cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इधर आया इसका 2x प्लस का 0, तो हमने आंसर क्या लिखा 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स। नोट करिए, तो इसका डिफरेंशिएट करें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस का डिफरेंशिएशन करा हमने, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन एक्स, क्या आया माइनस का साइन एक्स ये दिया है साइन एक्स, इस साइन को साइन स्क्वायर मत कर दें गलत हो जाएगा आपका, डी साइन एक्स करा, अब साइन एक्स से क्यों इसमें ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है, अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x आ गया माइनस साइन साइन एक्स इंटू cos x, cos x को हमने आगे लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का cos x साइन साइन एक्स, तो ये हमारा हुआ फिफ्थ क्वेश्चन। एक और देखते हैं हम, सिक्स्थ क्वेश्चन है y इक्वल टू सेक tan रूट एक्स, तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है डिफरेंशिएशन पहले तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ सेक tan रूट एक्स बाय डी एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो सेक का है कितना सेक एक्स, एक्स ये क्या दिया है tan रूट एक्स, tan रूट एक्स, सेक एक्स होगा फिर क्या आएगा tan एक्स, तो tan रूट एक्स। अब सेक का हुआ सेक का किसका करना है tan का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan रूट एक्स बाई डी एक्स, तो tan का फॉर्मूला लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ tan एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या आया सेक tan रूट एक्स tan रूट एक्स, और tan एक्स का क्या आएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, अब किसका होगा रूट एक्स, तो रूट एक्स का डायरेक्ट बोला था मैंने कि 1/2 रूट एक्स होता था, कैसे होता है हम इसको एक समझ लेते हैं, इसको 1/2 लिखा तो x की पावर n आगे आता है
x में से 1/2 में से -1 करा तो आधे में से एक गया तो माइनस का हाफ बचा हमारा, है ना। हाफ में से 1 माइनस करा तो हाफ बचेगा, वो भी किसका, माइनस का। तो माइनस का हाफ का मतलब होता है क्या, नेगेटिव में चला गया तो एक की पावर 1/2 का मतलब होता है 1/2 रूट, तो ये ज्यादा हुआ है ना। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला, इसलिए मैंने बताया था कि रूट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो इसका क्या हमने पहले आगे लिखा 1/2 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक 10 रूट एक्स, फिर 10 रूट एक्स, ये हमारा पूरा क्या होगा dy/dx। लास्ट में आंसर में बॉक्स बनाने से क्या होता है कि चेक करने वाले प्रॉब्लम नहीं थी, उन्हें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है कहाँ पे, है ना। तो हमने सभी क्वेश्चन देखे कौन से, चेन रूल वाले। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन, माइक लगाना भूल गया तो आवाज उम्मीद है क्लियर आई होगी आपको। यदि कोई दिक्कत है तो समझने की कोशिश करिएगा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं। तो ये इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन टाइप का है। हमको इसमें की इक्वेशन दी रहेगी और फाइंड क्या करना है, dy/dx फाइंड करना है। तो हम सॉल्व करते हैं। पहले हमने क्या करा, है ना, ध्यान से क्वेश्चन नंबर सही डालना। बहुत बच्चे उसमें गलती करते हैं, क्वेश्चन नंबर सही डालते हैं, नंबर इस टाइप से बनाते हैं कि चेक करने को समझ में नहीं आता उन्होंने कौन सा क्वेश्चन नंबर लिखा है। तो क्या इक्वेशन दी हुई है, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, पाई। x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, पाई। तो हमें इसे क्या करना है, dy/dx का है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो दो तरीके से, एक तो हम पहले पूरे क्वेश्चन को y के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दूसरा डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन। तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करा हमने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। चलो हम पूरी इक्वेशन को दोनों साइड क्या करते हैं, दूसरे टाइप से, x माइनस वाई लिखा हमने, साथ में डिफरेंशिएशन करा विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ब्रैकेट ओपन करा तो dx/dx हुआ माइनस dy/dx हुआ इक्वल टू कांस्टेंट का क्या होता है, 0। dx/dx कितना आएगा, 1 आएगा, माइनस dy/dx इक्वल टू 0। हमें फाइंड क्या करना है, dy/dx। तो dy/dx को छोड़ के बाकी सब दूसरी साइड। तो dy/dx इक्वल टू कितना आएगा, या तो इसको उस साइड ले आए या माइनस प्लस का मतलब है तो किसका हुआ है, माइनस का 1, माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, dy/dx इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर आया। इसको हमने बॉक्स में क्लिक करा, साइड में लिखा आंसर। ठीक, ऐसा नोट करिएगा। तो मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, तो बच्चों को समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर कैसे डालें। अब कुछ बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं, मान लो चलो हमने क्या लिख लिया, और में, पेपर में और में आएगा तो और में क्या लिखा होना है, सॉल्यूशन नंबर। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं 8 का फर्स्ट, तो 8 का फर्स्ट तो नहीं है, तो पहले ही है ना, तो 8 लिखना। यदि और वाला कर रहे हैं तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, और लिखेंगे, है ना। तो ये ध्यान से लेना क्वेश्चन नंबर किस टाइप से करते हैं ना। अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमने मन से लिया था क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा ही 9। हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन नंबर 8। सॉल्यूशन नंबर 8, सॉल्यूशन नंबर 8 क्या है, y प्लस साइन y इक्वल टू क्या है, cos x। हमारी इक्वेशन फाइंड क्या करना है, dy/dx। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमने क्या करा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ये पूरी इक्वेशन, एक दोनों साइड हमने डिफरेंशिएशन का सिंबल लगा दिया है, d cos x अपॉन dx। ब्रैकेट ओपन करते हैं, dy/dx प्लस d sin y/dx इक्वल टू d। इसमें सॉल्व नहीं करा, सबको साथ में सॉल्व कर लें। चलो कर लेते हैं। cos का क्या आएगा, माइनस का sin x। cos से क्या है, माइनस का sin x। dy/dx का dy/dx उसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं। sin का क्या होता है, अब यहाँ पे चेन रूल लगता है। चेन रूल इधर भी लगता है, इसको ही बताते हैं अपन, दोनों को बताते हैं चेन रूल, है ना, cos x अपॉन dx। ये बच्चे कंफ्यूज, इसमें चेन रूल लगा रहे हैं, इसमें चेन रूल नहीं लगा रहे, क्यों नहीं लगा रहे हैं ना, dy/dx। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos y, फिर y का dy/dx। ऐसा ही यहाँ पे होगा, cos का क्या है, माइनस का sin x, फिर dx अपॉन dx। तो हमको पता है dx अपॉन dx तो कितना रहता है 1, तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, सिर्फ sin x लिखते हैं। तो आया समझ में वो,
हमको क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। तो दोनों में कॉमन क्या ले लेंगे हम, dy बाई हमने dx क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस cos y इक्वल टू माइनस का साइन y। हमको फाइंड क्या करना था, साइन y नहीं है साइन x, फाइंड क्या करना था dy बाई डी एक्स। तो मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ चली गई, डिवाइड में चली गई, माइनस का साइन x डिवाइड में आया 1 प्लस cos y। तो ये हमारा क्या हुआ है, आंसर होगा dy बाई डी एक्स। तो आप वीडियो पॉज कर ध्यान से नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x। तो डिफरेंशिएशन हम इसका करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d 2x प्लस 3y बाई डी एक्स इक्वल टू d साइन x अपॉन डी एक्स। तो 2 dx अपॉन dx प्लस 3 dy अपॉन dx इक्वल टू साइन का क्या है, cos x। फॉर्मूला हम पहले लिख चुके, तो यहाँ से आए 2 प्लस 3 dy बाई dx इक्वल टू cos x। पता है कि हमने dy बाई dx, तो इससे पहले वाले में तो कॉमन आ गया था, पर यहाँ पे प्लस का 2 जाएगा तो किसका, माइनस। बच्चे बहुत सारी कॉमन गलतियां करते हैं, वो नहीं करना आप लोगों को ना। कॉमन ले लिया यहाँ पे, माइनस कर दिया 3 में से, तो इस टाइप की गलतियां नहीं करना है। जल्दी जल्दी में आते हुए भी हम गलती कर देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ आ गई, डिवाइड में माइनस का 2 डिवाइड बाई 3। अब हो सकता है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, 1/3 ब्रैकेट में cos x माइनस का 2 ब्रैकेट क्लोज। हमारा क्या है आंसर। तो वीडियो पॉज करके ध्यान से नोट करिएगा आप सब। तो अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले क्वेश्चन। तो यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के आपको फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। यदि फॉर्मूला नहीं आता तो हम क्या करेंगे वो बता रहा हूँ मैं, विदाउट फॉर्मूला बता रहा हूँ। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूला नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 के दिया है हमको y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x। अब हम सॉल्व करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले क्वेश्चन। तो यदि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छे से आता है, उसके सारे फॉर्मूले आपको आते हैं, तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, वरना हम विदाउट फॉर्मूलेस कर सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले हम यूज नहीं करेंगे, हम कौन से यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री वाले और डिफरेंशिएशन वाले। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमको इस पूरे को सॉल्व करके क्या लेके आना, साइन x। तो हमको साइन के फॉर्मूले याद होंगे। साइन का 2x के फॉर्मूले, साइन 2x के फॉर्मूले क्या थे, मार्कर शायद थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा, चेंज करते हैं। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x cos x। और एक और फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, जहां पे इसमें x दिया वहां पे इसमें क्या दिया, वो tan दिया है। तो हम क्या करें, लेट x इक्वल टू हमने क्या ले लिया, tan थीटा। x इक्वल टू हमने क्या मान लिया, tan थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स x आएगा। तो यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan x, tan x नहीं आया, tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स ये किसका फॉर्मूला हुआ है, साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला लगाया हमने, साइड में फॉर्मूला लिख लेना आप लोग, याद रहे आपको। तो साइन से साइन कैंसिल होगा, सिर्फ क्या बचा 2 थीटा। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 2 थीटा। अब हमको क्वेश्चन तो x के फॉर्म में दिया है, थीटा के फॉर्म में है, तो इसे वापस कन्वर्ट करें। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का फॉर्मूला, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x डिवाइड बाय dx इक्वल टू क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय
dx इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले यदि फॉर्मूला में आते हैं तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये किसका होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। तो हमें 2 tan इनवर्स एक्स के सारे फॉर्मूले आते हैं, तो इसकी जगह लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू ये वाला वैल्यू, और उसके क्या पुट कर देंगे, 2 tan इनवर्स एक्स हम पुट कर देंगे। तो इसे नोट करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th वाला, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब हुआ है, कुछ मिसप्रिंट है, एक्स क्यूब हुआ है ना, क्योंकि 10 क्यूब का फॉर्मूला 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो हम इसमें क्या करें, अब x से क्या पुट करें, tan 3x का फॉर्मूला होता है। इस टाइप क्या है, एक sin 4x का भी होता है, sin 4x का नहीं, sin 3x का, cos 3x का। यदि क्या 3 और x की पावर 4 आ रहे हैं तो वाले फॉर्मूले ही लगेंगे ना। तो हम क्या करें, लेट x इक्वल टू हमने ले लिया tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला हुआ है पूरा, tan इनवर्स tan 3 थीटा का फॉर्मूला। तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, tan से tan कैंसिल, सिर्फ बचा क्या, tan थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था tan इनवर्स x का, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx क्या आ गया, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या है, तो देखिए आप लोग ध्यान से। तो 12th क्वेश्चन में y इक्वल टू क्या दिया, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है किसका, cos 2x का। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब हम इसे कन्वर्ट करें तो क्या करना पड़ेगा, लेट x इक्वल टू क्या ले लिया हमने, tan थीटा। तो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया, tan थीटा आया। तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, tan इनवर्स x। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू एक इसका फॉर्मूला होगा, मैं से ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब हमें तो आगे क्या चाहिए, साइन। तो साइन और cos को तो आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, cos या फिर इसके लिख लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो 90 और π/2 लिखते हैं, थोड़ा सा सही लगता है, π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ पे थीटा ये क्या दिया है, 2 थीटा दिया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 2 थीटा। तो y इक्वल टू क्या बचा, साइन साइन कैंसिल, π/2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, ये tan स्क्वायर कहाँ से लगा दिया, tan इनवर्स है, tan इनवर्स x। हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx, d कांस्टेंट का क्या आया, डायरेक्टली लिख देते हैं, कांस्टेंट कितना है, 0 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर कैसे लिखना है लास्ट में, dy बाय dx इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मोस्टली क्वेश्चन में हमको x इक्वल टू tan थीटा ही पुट करना है, तो वीडियो नोट करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल टू cos इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 करा था हमने सेम हैगा, बस साइन क्या दिया हुआ है, cos दिया। जैसे हमने साइन को cos में कन्वर्ट करा था सेम वैसे ही होगा। पहले क्या करेंगे, लेंगे लेट x इक्वल टू कितना ले लिया हमने, tan थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आई,
टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स आ गया। अब हमने टेन इनवर्स एक्स जब पुट करा तो y इक्वल टू क्या आया, कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया, कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। अब एक साइन और एक कॉस है, तो साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम ना, कॉस 90 या फिर हाँ चलो कॉस लिख लेते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब थीटा क्या दिया है, 2 थीटा दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, तो यहाँ पे क्या जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा किया 2 कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो आ गया पाई बाई 2 माइनस 2। थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएट कर देंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट कहता है 0 माइनस 2, टेन का फॉर्मूला था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर कैसा आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हुआ हमारा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये साइन है तो इस पूरे सोल्व करके साइन आना चाहिए, तो हम क्या लें, x इक्वल टू साइन थीटा भी ले सकते हैं और कॉस थीटा भी ले सकते हैं। तो मैंने क्या ले लिया, लेट, क्योंकि साइन दिया तो साइन के साथ साइन लेते हैं। x इक्वल टू क्या ले लिया, साइन थीटा ले लिया, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स x। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी सभी को आता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। स्क्वायर हटा तो क्या लग गया, रूट लग गया, तो मतलब 1 माइनस रूट साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा क्या आया, कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन से साइन क्या हुआ, कैंसिल, तो y इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 2 साइन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, इसके एक फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा के बराबर। यहाँ का फॉर्मूला। अब इसका जब डिफरेंशिएट करते हो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 साइन का डिफरेंस क्या होता है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है ना, तो ये हमारा इनवर्स वाले क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन हमारे पास, ये चेन रूल वाले क्वेश्चन फिर से आ गए हैं। तो y इक्वल टू हमने क्या ले लिया, e की पावर साइन इनवर्स x। तो देखो e की पावर जो भी दिया, जो हमारा x दिया रहता था, फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो इसमें क्या दिया, t दिया है ना, तो हम इसको डायरेक्ट ही कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y की वैल्यू है e साइन इनवर्स x डिवाइड बाय dx। तो पहले क्या रहा e, तो हमको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x अपॉन dx क्या आता है, e की पावर x आता है। तो dy बाय dx इक्वल टू e की पावर x से क्या दिया, साइन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x डिवाइड बाय dx, तो dy बाय dx e की पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का होता है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, आंसर आ गया। इसी के साथ हम एक और कर लेते हैं साथ में, है ना, e की पावर x क्यूब दिया है, 16th वाला क्वेश्चन हमारा। 16th वाला क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू e की पावर x क्यूब, बिल्कुल सेम है, साइन क्या दे दिया, x क्यूब दिया, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x क्यूब डिवाइड बाय dx। e की पावर x क्यूब है तो e की पावर x क्यूब है, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब डिवाइड बाय dx। तो x क्यूब का डिफरेंस है 3x स्क्वायर इंटू e की पावर x क्यूब, ये आ गया हमारा dy बाय dx।
तो ये हुआ हमारा आंसर, है ना। खूब सारे क्वेश्चन करना है हमको, इसलिए तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, है ना। इजी क्वेश्चन है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। 17th क्वेश्चन हमारे पास y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x। तो इसका तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएट करें हम विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx। एक्स क्यूब का कितना आया, चलो एक स्टेप लिख लेते हैं, एक्स क्यूब डिवाइड बाई dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 10x डिवाइड बाई dx। एक्स क्यूब कितना है 3x स्क्वायर, 10x का क्या आएगा सेक स्क्वायर x। आंसर कैसे लिखना है हमको, dy बाई dx और ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन log log x 18 वाला। क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू log log x। देखो चेन रूल लगेगा इसमें भी, डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ log x डिवाइडेड बाय dx। तो log x का 1/x आता है, तो x के क्या दिया हुआ है यहाँ पे, log x दिया हुआ है। फिर इस log x का होगा डिफरेंशिएशन ऑफ log x डिवाइडेड बाय dx, तो log x का कितना है 1/x। log x हमारे पास पहले से था, तो हमारा आंसर आएगा dy बाय dx। ये हमारा क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। तो ये हुआ 17 एंड 18। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन भी हमारा चेन रूल वाला, डिफरेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx, डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x डिवाइड बाय dx। log का क्या आता है 1/x, तो x का कितना आ गया cos x। अब किसका करेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। cos का होता है माइनस का sin x, तो sin x अपॉन cos x क्या होगा हमारा 10x। तो आंसर कितना आया माइनस का 10x, किसका dy बाय dx। dy बाय dx इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 10x। 20 वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको। अब जो है 3 क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल वाले, y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू log x। अब क्या करते हैं कुछ बच्चे मिस्टेक, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिए और इसमें प्रोडक्ट, देखो 2x प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हैं, 2 फंक्शन, मतलब इसमें भी x है और इसमें भी x है। यदि प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है तो प्रोडक्ट रूल लगाना। इस पूरे में एक ही x दिया है, तो दोनों में डिफरेंस है। जब एक x है तो चेन रूल लगेगा, एक से ज्यादा x है, यदि इंटू में तो इंटू वाला, और हमको आगे के डिवाइड वाला करना है, दोनों x किसमें दिए डिवाइड में, तो डिवाइड वाला। प्रोडक्ट रूल सबको याद होगा, u इंटू वी का हम जब क्या करते थे डिफरेंशिएशन, तो एक को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस जिसको छोड़ कर दिया था डिफरेंस को छोड़ दिया, और अगले का हमने क्या करा डिफरेंशिएशन। ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करा dy बाय dx, किसको छोड़ा x क्यूब को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन log x डिवाइड बाय dx, बीच में आया प्लस का साइन, log x छोड़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब डिवाइड बाय dx। log x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1/x, प्लस log x को छोड़ा, x से कितना आया 2x 3x स्क्वायर। अब dy बाई dx के फॉर्म में लिख दिया हमने, dy बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x। चाहो तो इसमें कॉमन ले सकते हैं या फिर इसको भी ले सकते हैं, ये भी हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो ये 20 एंड 19th क्वेश्चन। 21th क्वेश्चन दिया हमको y इक्वल टू x cos x। वापस u और v का फॉर्मूला, u और v का हमको क्या करना है डिफरेंशिएशन। 2 फंक्शन है u और v के, 2x दिए हमको, तो u को छोड़ा v का डिफरेंशिएशन, v को छोड़ा u का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx, d थोड़ा सही नहीं बना है, dy बाय dx। तो x को छोड़ा cos का डिफरेंशिएशन, cos x को छोड़ दिया, बीच में प्लस का साइन आता है, cos x को छोड़ा x का डिफरेंशिएशन, cos क्या होगा माइनस का साइन, तो x sin x प्लस cos x, तो dy बाई dx हम क्या लिख देते हैं, dy बाई dx इक्वल टू पहले cos x लिख दिया माइनस x sin x, और ये हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 22।
22 भी इसी टाइप से है, बस उसमें डिवाइड का फॉर्मूला है। क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू ई की पावर x अपॉन साइन एक्स। अब देखो इसमें किसी को भी u और किसी को भी v ले सकते, पर इसमें ऊपर वाला u और नीचे वाला क्या है, v। तो u और v का यदि हम क्या करें, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो क्या आएगा, नीचे वाली वैल्यू का क्या करना हमको, स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू को छोड़ना, पहला डिफ्रेंशिएशन, माइनस u को छोड़ना, फिर v का डिफ्रेंशिएशन। ये हमारा डिवाइड रूल है। तो डिफ्रेंशिएट करा हमने विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू, नीचे क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर x, साइन x को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन, प्लस नहीं है ex, फिर किसको छोड़ा, ex को छोड़ा, और साइन का हमने क्या करा, डिफ्रेंशिएशन। तो क्या आया, साइन एक्स, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स आता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, माइनस ई की पावर एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। शायद कुछ बिजली चमकी यहाँ पे है ना। ई की पावर एक्स हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये आया हमारा डी वाई बाय डी एक्स। तो ये हुआ हमारा 22 क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो दो अलग अलग फॉर्म दिए, एक्स दिया और एक क्या दिया, वाई दिया। हमको फाइंड करना डी वाई बाई डी एक्स। तो इनको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, यहाँ पे क्या दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम। तो डिफरेंशिएट एक्स एंड वाई, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, किसके रिस्पेक्ट में करें हम, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो y, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करा हमने। तो a तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा, dy बाय डी थीटा इक्वल टू a साइन का क्या आ गया, cos थीटा। ये वो हमारा क्या, फर्स्ट। फिर किसका करा हमने, साथ में एक सा कर लेते हैं, आप चाहो तो नीचे कर लेना, जगह कम है इसलिए। डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करा हमने। तो a कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा डिवाइड एंड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो cos का आया माइनस का sin थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा, ये क्या हुआ, सेकेंड। तो हमें क्या करना है, dy बाई dx, तो हम क्या करें, फर्स्ट को डिवाइड करते हैं, है ना, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड। फर्स्ट को कैसे डिवाइड कर दिया, सेकेंड से। तो dy बाय डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a cos थीटा डिवाइड बाय a sin थीटा, वो किसका है, माइनस का। डी थीटा से डी थीटा क्या हुआ, कैंसिल, a से क्या हुआ, कैंसिल, cos अपॉन sin क्या होता है, cot। तो dy बाय dx इक्वल टू माइनस का cot थीटा। ये हमारा क्या आया, आंसर है ना। तो इसे नोट करिए। 24th क्वेश्चन है, हमने हमारे पास है a और t, दो वेरिएबल, तो हम किसके रिस्पेक्ट में करें, t के रिस्पेक्ट में करते हैं ना। डिफरेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू t, है ना। तो dy बाय dt इक्वल टू 2, a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाय dt कितना बचा, 2a। ये हुआ फर्स्ट। फिर x का करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, तो a छोड़ा, dt स्क्वायर बाय dt, तो dx अपॉन dt कितना आ गया, 2at। ये क्या हुआ, सेकेंड। हमें क्या पता करना है, dy बाय dx, तो डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, तो dy बाय dt, इस पूरे को dx अपॉन dt से हमने क्या करा, डिवाइड करा। तो इक्वल टू में क्या आ गया, 2a अपॉन 2at, 2a से 2a कैंसिल, dt से dt कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या है, dy बाय dx इक्वल टू 1/t। इसे नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25th क्वेश्चन जो है, अभी जो हमने करा था बिल्कुल सेम उसके जैसे ही हैं सारे ये क्वेश्चन।
2a t² y इक्वल टू a t⁴। पहले हम दोनों का डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, पूरे लिख दिया, विथ रिस्पेक्ट टू t। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन? t के रिस्पेक्ट। पहले मैंने किसका करा? y का, क्योंकि हमें y ऊपर चाहिए। तो y की वैल्यू कितनी है? t⁴ डिवाइड बाय dt। तो dy बाय dx dt इक्वल टू 4at³ ये आया हमारा फर्स्ट। फिर x का करेंगे तो dx, चाहो तो यहाँ पे एक अलग अलग लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू कर दो, फिर यहाँ पे फिर से लिख लें एक बार ये लाइन, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू। तो जैसे चाहो आप वैसे कर सकते हैं ना। और सारे क्वेश्चन इजी हैं, आप कुछ क्वेश्चन तो देख के कर भी रहे हो, तो मैंने बोला था सारे सॉल्यूशन करवाऊंगा, इसलिए सभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, है ना। dx अपॉन dt इक्वल टू 2a dt² अपॉन dt। तो यहाँ पे आया dx अपॉन dt इक्वल टू 2a t² का 2t। तो ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा क्या होगा? सेकेंड। कैलकुलेशन सब लास्ट में कर लेंगे ना। डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड। तो फर्स्ट क्या है? dy बाई dt, इस पूरे को डिवाइड कर रहे हैं dx अपॉन dt से। dt से dt क्या हुआ? कैंसिल। अब क्या है? ये 4at³ और इसके लिए 2a लिखा है, 2t लिखा है, तो 2 2 या 4, a से क्या हुआ? कैंसिल, t से t² बचा, तो dy बाय dx इक्वल टू t²। ये हमारा क्या हुआ? डिफरेंशियल। तो नोट करिएगा। 26th में x इक्वल टू क्या दिया? a cos थीटा, y इक्वल टू दिया है b cos थीटा। तो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाय d थीटा इक्वल टू b डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy बाय d थीटा, cos की वैल्यू थी माइनस का साइन, तो ये होगा हमारा फर्स्ट। सेम ऐसे ही डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करा, तो dx अपॉन d थीटा इक्वल टू a d cos थीटा डिवाइड बाय d थीटा। तो dx अपॉन d थीटा माइनस का a cos से क्या होगा? माइनस का साइन थीटा। ये क्या हुआ? सेकेंड। अब dx अपॉन dt पता करना, तो फर्स्ट को किससे डिवाइड कर दे? डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड। फर्स्ट को किससे डिवाइड करा हमने? सेकेंड से डिवाइड करा, तो dy बाय d थीटा डिवाइड करा dx अपॉन d थीटा इक्वल टू b माइनस का b साइन थीटा माइनस का a साइन थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, साइन से साइन कैंसिल हुआ, d थीटा से d थीटा कैंसिल हुआ, तो dy बाय dx इक्वल टू b अपॉन a। ये हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, नोट करिएगा। 27th x इक्वल टू साइन t और y इक्वल टू cos 2t। तो डिफरेंशिएट करा हमने y विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाय dt इक्वल टू d cos 2t डिवाइड बाय dt। हम चेन रूल वाले क्वेश्चन अभी कर चुके हैं पहले, तो इसमें चेन रूल रहेगा, क्योंकि t क्या दिया है? 2t दिया है। तो cos का है माइनस का साइन 2t d 2t डिवाइड बाय dt। 2t का क्या बचेगा? सिर्फ 2 साइन 2t। ये हुआ हमारा dy बाय dt फर्स्ट। अब हमें क्या करना है? सेकंड वाला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट, सेकंड पार्ट इसका, x विथ रिस्पेक्ट टू t करें, तो dx अपॉन dt इक्वल टू d साइन t अपॉन dt। साइन t क्या होगा? cos t dx अपॉन dt। ये क्या होगा? सेकेंड। फर्स्ट को डिवाइड किससे कर दे? सेकेंड से। डिवाइड फर्स्ट
बाय सेकेंड। तो फर्स्ट है dy बाय dt को डिवाइड कर रहे हैं dx अपॉन dt से, dt क्या हुआ कैंसिल, माइनस का 2 sin t 2t डिवाइड बाय cos t। sin 2t का फॉर्मूला होता है dx dy बाय dx इक्वल टू माइनस का 2 sin t cos t। यदि सिंप्लीफाई हो रहा है आपको आता है तो कर सकते हैं। cos t क्या हुआ कैंसिल, तो dy बाय dx इक्वल टू माइनस का 4 sin t। ये हुआ हमारा आंसर है ना। वीडियो पॉज इसलिए कर देते हैं बार बार कि क्वेश्चन लिख लें, आपका टाइम कम हो, वीडियो छोटा बने, है ना। क्वेश्चन नंबर 28, एक्स और वाई दिए हमको, तो हम क्या कर रहे थे सॉल्यूशन में y इक्वल टू a1 माइनस cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाय डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट का क्या हुआ 0 माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos थीटा डिवाइड बाय डी थीटा। cos का क्या आता है माइनस का साइन, तो डी थीटा a माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो डायरेक्ट लिख देते हैं अपन a साइन थीटा ना, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। ये हमारा क्या है फर्स्ट। फिर x इक्वल टू क्या दिया है a थीटा प्लस साइन थीटा, डिफ्रेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करा, तो dx अपॉन डी थीटा, a को छोड़ा थीटा का डिफ्रेंशिएशन प्लस d साइन थीटा अपॉन डी थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या है a1 प्लस साइन का क्या है cos थीटा, ये क्या है सेकेंड। डिवाइड क्या कर दें हम, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, तो dy बाय डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या था a साइन थीटा डिवाइड अपॉन 1 प्लस cos थीटा, दोनों a से क्या हुआ कैंसिल, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, dy बाय dx इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये हमारा क्या है, तो ये क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है y इक्वल टू एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला कैसे बना हम वो देखेंगे। तो जब भी हमें जब पावर में क्या दिया रहेगा x दिया रहेगा, तो हम क्या करें टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या ले लिया log ले लिया, तो log y इक्वल टू log a की पावर x। अब सभी को a की पावर log m पावर n का फॉर्मूला आता हो, क्या आता है n log m, इनका आया था आगे। तो यहाँ पे n क्या क्या दिया हुआ है x दिया, x कहाँ आएगा आगे आएगा, तो log y इक्वल टू x log a। इसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d log y बाई dx इक्वल टू log a, तो हमारा क्या है कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन करा हमने, तो log y का कितना आया 1 अपॉन y dy बाई dx इक्वल टू log a, और इसका कितना हुआ है y, नीचे वाला y कहाँ गया ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो y log a, y की वैल्यू कितनी है a की पावर x log, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया a की पावर x का। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, और कैसे आया दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x की पावर साइन, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हमें इक्वल टू में कुछ भी नहीं दिया है, तो हम इक्वल टू में क्या ले लेते हैं y लेते हैं। सो किसकी इक्वल टू ले लिया हमने y की। तो अभी क्वेश्चन करा था जब भी हमें पावर में क्या दिया रहेगा x दिया रहेगा, तो हम उसमें क्या ले लेंगे log ले लेंगे। तो हमने क्या करा टेकिंग log
बोथ दोनों साइड हमने क्या ले लिया, log ले लिया, तो log y इक्वल टू log x sin x। अब log m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, log m पावर n का n log m, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो log y इक्वल टू sin x log x, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d log y बाय dx। अब यहाँ पे 2x थी, एक x ये एक x ये, दो के साथ हम क्या करेंगे, पहले sin x को छोड़ा हमने, log x का करेंगे, फिर log x को छोड़ा हमने, sin x। तो log का 1/x, x ये के दिया हुआ है dy बाय dx इक्वल टू sin x log x का 1/x प्लस log x को छोड़ा sin x से क्या है cos x। चाहो तो cos x को आगे ले सकते हैं, नीचे वाला y कहाँ जाएगा, ऊपर हमें क्या चाहिए dy बाय dx चाहिए, तो नीचे का y कहाँ गया ऊपर, sin x था अपॉन x प्लस cos x log x, ये दिया। अब हमें जो क्वेश्चन दिया था वो किसके फॉर्म में था, x की पावर क्या था sin, चाहे तो हम इस x का एलसीएम ले सकते हैं या डायरेक्ट पुट कर दें वैल्यू y की dy बाय dx, y इक्वल टू कितना था x sin x ब्रैकेट में sin x माइनस प्लस x cos x log x, और पूरे के डिवाइड में लिख लिया हमने x। अब x की पावर sin और नीचे x दिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं dy बाय dx, x की पावर sin x माइनस 1। ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, जिस जो आपको सही लगे इजी लगे वो कर सकते हैं ना, x cos x। अब चाहें तो यहाँ पे log की पावर पे पहुंचा सकते हैं, तो ये हमारा क्या है वो आंसर है ना। ये कैसे करा हमने, a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या होता है, a की पावर m माइनस n, a की पावर m, a की पावर कुछ भी नहीं दी मतलब n, तो a की पावर m माइनस n, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करा, तो ये हमारा है आंसर y इक्वल टू cos x cos 2x और cos 3x। तो 3 बार मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाएं, या फिर क्या है कि दोनों साइड हम क्या ले लें log ले लेते हैं, तो वो log ले करते हैं हम, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या ले लिया log ले, log y इक्वल टू log cos x cos 2x cos 3x। तो फॉर्मूला log m इंटू n का क्या होता है, log m प्लस log n, log m प्लस log n। तो वही फॉर्मूला 3 वैल्यू दी, 3 बार लग जाएगा, log y इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब इजी डिफरेंस मल्टीप्लाई का फॉर्मूला हमें नहीं लगाना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, log का क्या है 1/y dy बाय dx इक्वल टू log का 1/cos, और cos x से क्या है माइनस का sin x है ना, तो आ जाएगा आपको डायरेक्ट, प्लस log का 1/x, तो x से कितना दिया 2x cos 2x का माइनस का sin 2x, और 2x से कितना आएगा ऐसे ही, प्लस log cos का cos 3x का आ गया डिवाइड में, फिर cos का आया माइनस का sin 3x और 3x का डाइट करा हमने, cos का होता है sin, log x का होता है 1/x। अब हमें फाइंड करना है dy बाई dx, तो dy बाई dx इक्वल टू नीचे वाला y कहाँ गया ऊपर, sin अपॉन cos क्या होता है 10 माइनस का 10x प्लस माइनस माइनस 2 sin अपॉन cos 10 2x प्लस माइनस माइनस 3 10 3x। अब y के फॉर्म में नहीं, मतलब आंसर किसके फॉर्म में चाहिए x के फॉर्म में, क्योंकि y हमने अपने मन से लिया था, इक्वल टू y नहीं दिया था है ना, सिर्फ क्वेश्चन ये दिया हुआ था। तो y की वैल्यू क्या है dy बाय dx इक्वल टू cos, अब देखो ये तीनों माइनस माइनस साइन तीनों में से मैंने क्या ले लिया कॉमन, cos x cos 2x
cos 3x, थोड़ी दूर लिख लेते हैं अपन इसे, dy बाय dx इक्वल टू cos 3x फिर आए 10x प्लस 2x प्लस ज़्यादा दूर चला गया पाए प्लस 3x। तो ये हमारा क्या है आंसर है ना। तो बड़ा था इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया था ना, ऐसे नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है log x की पावर cos x। तो हमने इक्वल टू में क्या ले लिया y, अब वापस पावर x दी हुई तो हम क्या ले लेंगे, देखो अब ये ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है ना। अब तक हम क्या लगाते थे कि log दिया था, नहीं दिया था हमने तो मन से log लगाया था, तो x की पावर आई थी, यहाँ पूरे log की पावर cos x है, इसलिए हमको अलग से दूसरा log लेना पड़ेगा। टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या ले लिया, log ले लिया, तो log y इक्वल टू log x की पावर क्या था cos x। cos x कहाँ आया, आ गया है, अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, log y इक्वल टू cos x log x। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का 1/5 dy बाय dx इक्वल टू, दो वैल्यू, एक को करना है एक को छोड़ना है, cos x को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, तो इधर भी डिफरेंशिएशन कर ही देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ log y अपन लिखा नहीं था, मैं डायरेक्ट कर दिया था, यहाँ पे अब डायरेक्ट नहीं करना है अपन, log x अपॉन dx प्लस log x डिफरेंशिएशन ऑफ cos x डिवाइड बाय dx। तो इसका 1/y dy बाय dx इक्वल टू cos x log का 1/x, x के क्या दिया है log x, तो log x फिर चेन रूल से लाएगा, log x से कितना आएगा x प्लस का साइन log x, अब cos से क्या है माइनस का साइन x। अब इस साइन को मैं कहाँ लिख सकता हूँ, आगे हमें क्या पता करना है, dy बाय dx इक्वल टू, नीचे वाला y कहाँ आया ऊपर ब्रैकेट के अंदर, cos x log x माइनस साइन x log x, y की वैल्यू क्या है dy बाय dx इक्वल टू log x cos x अपॉन x log x माइनस साइन x log x। ये हमारा क्या हुआ आंसर ना, तो नोट करिएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें दो फंक्शन दे दिए अपन को, बीच में सब्सट्रैक्शन या एडिशन के साइन आए तो हमें क्या करना है, इन्हें u और v के फॉर्म में लेके कन्वर्ट करना है ना। लेट मान लिया हमने u इक्वल टू कितना आ गया x की पावर x एंड v इक्वल टू क्या ले लिया 2 sin x। तो देन y इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, देन y इक्वल टू आ गया u माइनस v, डिफ्रेंशिएट करा हमने विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx du बाय dx माइनस dv बाय dx। ये हमारा क्या आ गया फर्स्ट। अब हमें क्या दिया हुआ था, u इक्वल टू कितना लिया था हमने x की पावर x। जब भी पावर में x आता है तो हम क्या लेते हैं log लेते हैं, तो टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या ले लिया log ले लिया, तो log u इक्वल टू log x की पावर x, तो log u इक्वल टू कितना आ गया x log x। अब हम क्या कर देंगे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे इसमें, तो डिफरेंशिएट करा हमने विथ रिस्पेक्ट टू x, तो du डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें, log u का कितना आएगा 1/u du बाय dx इक्वल टू, देखो x को छोड़ दिया तो log का 1/x
प्लस log x को छोड़ दिया तो x से कितना आ गया 1 आ गया, तो du अपॉन dx इक्वल टू u ऊपर आया, x क्या हुआ कैंसिल, कितना बचा 1 प्लस log x, तो du बाई dx इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है x की पावर x 1 प्लस log, ये क्या हुआ हमारा सेकेंड ना, फर्स्ट तो था dy बाई dx, अब क्या दिया हुआ इसके बाद v इक्वल टू कितना है 2 साइन x। अब चाहो तो a की पावर x वाला फॉर्मूला आगे से डायरेक्ट भी कर सकते हो, log लेके करना चाहो तो log लेके कर सकते हैं, तो log लेके करते हैं, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड हमने के लिए log ले, तो log v इक्वल टू log 2 sin x, sin x कहाँ आ गया आगे, तो dv इक्वल टू sin x log 2, डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन v dv अपॉन dx, साइन का कितना आएगा cos x log 2, हमें पता करना है dv अपॉन dx, शायद चलो नहीं पड़ेगी, जब हम करते हैं कोशिश शॉर्ट में करते हैं, नीचे वाला v कहाँ पहुंच गया ऊपर, log क्या हुआ log 2 cos x, v की वैल्यू कितनी थी dv अपॉन dx, v की वैल्यू थी 2 sin x log 2 cos x, अब ये हुआ हमारा क्या सेकेंड, थर्ड, तो पुट वैल्यू फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, क्या सेकेंड और थर्ड से वैल्यू किसमें पुट करना फर्स्ट में, तो dy बाई dx इक्वल टू du अपॉन dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास x की पावर x 1 प्लस log x, बीच में साइन किसका था माइनस का 2 sin x log 2 cos x, तो ये हमारा क्या हुआ आंसर, सुना तो गया हुआ, यदि नहीं दिख रहा हो तो सर दिख रहा होगा सभी को है। तो आज के लिए हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें सभी हम कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन और डिफरेंशिएशन में जो प्रूफ डेट करने वाले क्वेश्चन वो सभी क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग वो वीडियो देखना ना भूलें, चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो जरूर शेयर करिएगा कि उनकी भी हेल्प हो सके, है ना। ये वाला क्वेश्चन मैं पूरा नहीं करा रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, आप लोगों को करना है, ये कोई डाउट होता तो आप पूछ सकते हैं। तो दो वैल्यू सेम था, अभी हमने u और v लिए थे, सेम ऐसे इसको क्या ले लेंगे हम u, इसको क्या ले लेंगे v, जब हम कर इसका डिफरेंशिएशन है तो y इक्वल टू कितना आएगा dx dy बाई dx du बाई dx प्लस इसका आएगा dv बाई dx, फिर इस वाली वैल्यू में हमें क्या करना पड़ेगा log लेना पड़ेगा, u इक्वल टू कितना आएगा x sin x होगा, दोनों साइड log लेंगे तो log u इक्वल टू कितना आएगा log x sin x कहाँ आया आगे sin x log x, इसका डिफरेंशिएशन करके क्या निकालेंगे du अपॉन dx, मल्टीप्लाई का रूल लग जाएगा, इसे v इक्वल टू क्या दिया हुआ है sin x, पावर पे क्या है cos x, जब पावर पे x होता है तो क्या करेंगे टेकिंग log लेंगे तो log v इक्वल टू log sin x cos x, cos x कहाँ आया आगे cos x log sin x, इसमें मल्टीप्लाई का और चेन रूल दोनों लेंगे, तो दोनों सॉल्व करके कहाँ पुट करना du अपॉन dx और dv अपॉन dx में। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, फिर भी कुछ डाउट होता तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू।